की राम मंदिर और whatever the fuck. प्रोटेस्ट की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश। क्या आपने कभी सोचा है, जब हजारों लोग किसी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो क्या हर व्यक्ति का उद्देश्य एक जैसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन में बहुत से लोग अपनी वास्तविक समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कभी कभी इसी भीड़ और गुस्से का फायदा उठाकर कुछ लोग अपना अलग एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन विरोध की आड़ में देश को कमजोर करना किसी के हित में नहीं। किसी सरकार की नीति गलत लगती है, सवाल पूछिए। किसी व्यवस्था से परेशानी है, आवाज उठाइए। भर्ती, शिक्षा, रोजगार, महंगाई या भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी समस्या है, सरकार से जवाब मांगिए। लेकिन जब किसी आंदोलन में लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश होने लगे, जब अलग अलग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाने लगे, जब देश की एकता पर सवाल उठाने वाले नारे और विचार फैलाए जाने लगे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम अभी भी अपनी मूल समस्या के लिए लड़ रहे हैं, या कोई हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना फायदा कर रहा है? आज सोशल मीडिया ने किसी भी आंदोलन को कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा बना देने की ताकत दे दी है। एक वीडियो वायरल होता है, एक भावात्मक पोस्ट वायरल होती है, फिर हजारों लोग उसे बिना जांचे आगे शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जाता है और कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे किस जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वे पूरी तरह सही भी हैं या नहीं। यही वजह है कि किसी भी प्रोटेस्ट के समय अफवाहों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को कमज़ोर करने के लिए हमेशा हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी झूठी जानकारी, नफरत और लोगों के बीच अविश्वास ही काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, हर प्रोटेस्ट को देश विरोधी कहना भी गलत है। अगर हजारों युवा अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनना भी ज़रूरी है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। अगर व्यवस्था में कमी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। देश में सवाल करना देश से गद्दारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है। खतरा तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति या समूह जनता की वास्तविक समस्या को एक ऐसे एजेंडे में बदलने की कोशिश करे जिसका उद्देश्य समाज में स्थायी विभाजन पैदा करना हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? आम नागरिक को, क्योंकि जब समाज में तनाव बढ़ता है और सबसे पहले सामान्य जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, शिक्षा प्रभावित होती है, कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका किसी राजनीतिक विवाद से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसलिए किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए। पहले, हमारी वास्तविक मांग क्या है? दूसरा, क्या हमें सही और प्रामाणिक जानकारी मिल रही है? तीसरा, क्या आंदोलन शांतिपूर्ण है? और चौथा, क्या कोई हमारी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहा? अगर इन सवालों की जवाब हमारे पास हैं तो हम किसी भी आंदोलन को ज़्यादा समझदारी से देख सकते हैं। याद रखिए, देश की एकता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर नागरिक की भी है। हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हम नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन नीतियों का विरोध करने का मतलब देश का विरोध ना हो। नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।